हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों आज है 2 अक्टूबर। आज मैं आपके लिए सभी ड्राइवर भाइयों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूं दोस्तों। ये जो खुशखबरी है दोस्तों, ये पूरे भारत के जितने भी ड्राइवर हैं सभी के लिए है। ना ये दिल्ली ना ये यूपी किसी एक स्टेट के लिए नहीं है, ये पूरे मतलब भारतवर्ष के लिए है। सभी ड्राइवर भाइयों के लिए ये खुशखबरी है दोस्तों। परिवहन विभाग ने गांधी जयंती के उपलक्ष्य में आप सभी ड्राइवर भाइयों को दी है ये बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसा कि आप जानते होंगे, कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली के अंदर और अन्य राज्यों के अंदर भी 5G नेटवर्क को लॉन्च कर दिया दोस्तों। 5G नेटवर्क जिसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। अब आप कहेंगे कि 5G स्पीड से हम ड्राइवर भाइयों का क्या फ़ायदा होगा। जी हाँ दोस्तों, आपका भी फ़ायदा होगा 5G स्पीड से। कैसे होगा सारी जानकारी दूंगा, और दोस्तों आपको क्या खुशखबरी मिली है सभी ड्राइवर भाइयों को वो भी सारी जानकारी दूंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में दिया हुआ बेल आइकन दबा देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो खुशखबरी है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले खुशखबरी ये है दोस्तों LMB ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, LMB ड्राइविंग लाइसेंस के ऊपर खुशखबरी ये है कि पहले का जो नियम था दोस्तों वो ये था, अगर आपका LMB ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य प्रकार का भी कोई ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो उसको आप अगर जब रिन्यू कराते थे तो आप पे 1000 रुपये पहले साल की पेनल्टी फीस लगती थी और उसके बाद में जो रिन्यूअल का चार्ज होता था वो लगता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब आपको अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है तो आपको 1 साल का वक्त मिलेगा। उस 1 साल के वक्त में आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। पहले क्या होता था दोस्तों, अगर आपका लाइसेंस आज अगर एक्सपायर हुआ है तो उसके 1 महीने के अंदर अंदर अगर आप अपने लाइसेंस को रिन्यू कराते हैं तो आपकी कोई भी पेनल्टी फीस नहीं लगती थी, सिर्फ आपको लाइसेंस रिन्यूअल फीस देनी पड़ती। अब इसको बढ़ा के दोस्तों 1 साल कर दिया गया है। अब अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता तो आप उसको 1 साल के अंदर अंदर की बात कर रहा हूं दोस्तों, 1 साल पूरा हो गया, अगर एक भी दिन फालतू हो गया तो दोस्तों आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी और साथ में ड्राइविंग टेस्ट भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं, 1 साल के अंदर अगर आप अपने लाइसेंस को रिन्यू करा लेते हैं तो आप पे पेनल्टी फीस नहीं लगेगी। मात्र जो भी रिन्यूअल चार्जेस है 400-500 रुपए वही आपको लगेगा और आपका लाइसेंस रिन्यूअल हो जाए। तो दोस्तों ये थी पहली खुशखबरी। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं दूसरी खुशखबरी। उससे पहले मैं आपको 5G नेटवर्क के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। 5G नेटवर्क कल मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसका जो है फायदा हम ड्राइवर भाइयों को कैसे मिलेगा। और हम RTO में जाते हैं किसी काम के लिए और वहां पे कोई चीज हम चेक करवाते हैं तो वहां पे जो है हमारा चेक करने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। वो क्यों लग जाता है दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो होती है। इसके कारण हमारा टाइम काफी ज्यादा खराब हो जाता है। लेकिन दोस्तों अब जब 5G स्पीड हमारे देश में आ चुका है तो दोस्तों अब आपका समय बचेगा और आपके सारे काम डिजिटलाइजेशन के माध्यम से बहुत जल्दी हो जाएंगे। तो दोस्तों अब इससे मैं बताता हूं ड्राइवर भाइयों को क्या फायदा होगा। सबसे बड़ा फायदा होगा और सबसे बड़ी जो खुशखबरी है दूसरी वो यही है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस, मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस यूपी का है, गुजरात का है, महाराष्ट्र का है, पंजाब का है, झारखंड का है, गोवा का है, कहीं का भी है, किसी भी राज्य का आपका ड्राइविंग लाइसेंस है और आप उसे किसी अन्य राज्य में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो दोस्तों वहां पे ये 5G नेटवर्क आपके बहुत काम आने वाला है। क्या आने वाला है मैं आपको बताता हूं। पहले क्या होता था दोस्तों, अगर आपको किसी भी राज्य का जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको अगर ट्रांसफर करना है किसी अन्य राज्य में तो आपको पिछली वाली जो आपकी RTO थी, यानी कि जिस अथॉरिटी से आपका लाइसेंस बना है उस RTO ऑफिस से आपको एक NOC लेटर लेना पड़ता था, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है, वो नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाके आपको जिस अथॉरिटी में अब आपको रजिस्ट्रेशन करा है वहां पे देना होता था, तब जाके आपका जो है ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर होता था। लेकिन दोस्तों अब नेटवर्क इतना तेज हो गया है, अब आपको NOC लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब आप किसी भी राज्य के लाइसेंस को किसी भी राज्य में जाके ट्रांसफर करा सकते हैं। वो कैसे होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका यूपी का लाइसेंस है और आप उसे दिल्ली में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो दोस्तों सिर्फ आपको दिल्ली का जो है एड्रेस प्रूफ आपके पास होना चाहिए, जिस एड्रेस पे आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करवाना चाहते हैं। अब आपको NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अब आप डायरेक्ट दिल्ली के किसी भी RTO में जाएंगे और अपना ड्राइविंग लाइसेंस वहां पे जमा करेंगे। जो भी एप्लीकेशन होती है उसको भरेंगे आप, भरने के बाद जो भी डॉक्यूमेंट उसमें चाहिए वो सारे डॉक्यूमेंट आप देंगे और वहां पे जमा कर देंगे। तो जो RTO दिल्ली वाला जो RTO है वो ऑनलाइन आपका जो है वेरिफिकेशन यूपी वाले RTO से ऑनलाइन कर लेगा। ये होगा 5G का फायदा, यानी कि वहां से कोई पेपर लाने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली वाला RTO यूपी वाले RTO से ऑनलाइन एक यहां से बटन दबाते ही, मात्र इसकी स्पीड का आप देखिए, यहां से सिर्फ बटन दबाएगा और आपका सारा का सारा डेटा यहाँ पे दिल्ली वाले RTO में आ जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि आपका जो कैरेक्टर है वो यूपी में किस प्रकार का था।
आपका ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, सब कुछ डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब आपको एनओसी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों ये थी दो खबरें, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल के ऊपर, एक थी ड्राइविंग लाइसेंस ट्रांसफर के ऊपर। अब आपको ट्रांसफर कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ना एनओसी देनी पड़ेगी, ना कुछ करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट जाइए, अपने डॉक्यूमेंट दीजिए और आपका लाइसेंस ट्रांसफर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।